जय सिया राम मित्रों। क्या पुनर्जन्म होता है? ये सवाल हम सबके मन में रहता है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, किसी नई जगह को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, या कोई मांगलिक कार्य हमारे घर पे होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, दोबारा हो रही है। या किसी व्यक्ति से मिलके हमें ऐसा नहीं लगता कि इससे हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगता है हम इसे पहले से ही जानते हैं, या कहीं नई जगह जाकर भी हमें लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं, जबकि हमारे जीवन में वो चीज़ पहली बार हुई होती है। लेकिन सिर्फ इतना ही होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सच क्या है। इस बात को भी हम परमात्मा से ही जोड़ के समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भगवान क्या है और कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की है। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि भगवान होते हैं। भगवान इट मीन्स आप उन्हें भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, यूनिवर्सल पावर कहो, परम शक्ति कहो, जो भी है वो है और वो हमेशा रहेंगे। जब कोई नहीं था तब भी परमात्मा थे, आज सब कुछ है तब भी परमात्मा है, और आगे चलकर अगर कुछ भी ना हुआ तब भी परमात्मा रहेंगे। ये हम सबके जीवन का अटल सत्य है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की, है ना? तो इस बात को ऐसे समझते हैं, और जहाँ तक मैंने समझा है, मुझे लगा कि जब कुछ नहीं था जब भी परमात्मा थे, है ना? और फिर कभी उनकी इच्छा हुई होगी कि इस तरह से सृष्टि की रचना की जाए, ऐसे ब्रह्मांड को बनाया जाए, ऐसे ग्रह नक्षत्र बनाए जाए, ऐसे मनुष्यों की रचना की जाए, ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ जो उन्होंने बनाया। तो ये सब कुछ उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि उनकी इच्छा हुई, है ना? तो इस तरह से अपनी इच्छा से उन्होंने मनुष्य को बना दिया। अब मनुष्य जीवन जब हमें मिलता है तो चार चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वही हमारे जीवन का आधार होती है कि हमें ठीक से खाने को मिले, रहने के लिए ठीक से हमारा घर हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम स्वस्थ रहें, और हमारे पास करने के लिए कोई काम हो, है ना? ये चार चीज़ें हमारे जीवन का आधार है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें वो सब इसमें जुड़ती जाती है, बट ये चार चीज़ें हैं जो हमारे जीवन का आधार है। अब ये चारों चीज़ें बैलेंस में रहें, इसी बात को सोचते सोचते और इसी के लिए काम करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन एक बात क्या कभी सोची है आपने कि हम अपने पूरे जीवन में कितनी इच्छाएं करते हैं, और कितनी इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं, और कितनी इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती है? शायद इस बात का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी चीज़ तो याद रहती है कि हमने कोई चीज़ करनी चाहिए थी, या हमने ऐसा मकान लेना चाहा था, ऐसी जॉब करना चाह रहे थे, उसमें से ये हुआ, ये नहीं हुआ, हमें इतना पता है। लेकिन छोटी बड़ी जो बातें जो डेली हमारे मन में आती है, हर दिन कुछ नया मन में आता है और वो रह जाता है। कई बार मन की बात पूरी भी हो जाती है, तो इस बात का कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है ना? अब अगर हम किसी के जीवन को बचपन से समझें, तो जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा रहता है, उसकी न जाने कितनी इच्छाएं रहती है, कैसा खिलौना लेना है, कैसे खेलना है, कौन सी जिद उसकी पूरी होने से रह जाती है ना? और जब युवा अवस्था में आता है इंसान, तब भी वो करियर को लेकर या काफ़ी चीज़ें उसके मन में काफ़ी सारी इच्छाएं होती है, जिनमें से कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं होती है, और इसे करते 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 एक दिन मनुष्य का अंत हो जाता है। तो क्या पुनर्जन्म होता है? ये बात हमारी इच्छाओं का कैलकुलेशन है कि हमारे पूरे जीवन में हमने कितनी इच्छाएं करी, कितनी इच्छाएं पूरी हो गई, और कितनी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो हमारी जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उसके लिए हमें दोबारा जन्म मिलता है। अब अगले जन्म में हम उन की गई इच्छाओं को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं,
इस बात का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता और ना ही हमें ये याद रहता है कि मैं पिछले जन्म में क्या इच्छा थी। लेकिन अगर हमें दोबारा जन्म मिलता है तो इस जन्म में फिर से नई नई इच्छाएं होने लगती है और फिर से वही चीज़ होती है कि कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ अधूरी रह जाती है। कुछ पिछले जन्म की पूरी होती है, कुछ इस जन्म की पूरी होती है और जो अधूरी रह जाती है उसके लिए फिर से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब ये तो बात हो गई सिर्फ अपनी, लेकिन यहाँ सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते हम। हमारे घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, आसपास रहने वाले लोग या जितने भी लोगों से हम जुड़े होते हैं, उनकी हमारे प्रति क्या एक्सेप्टेशन रहती है, वो हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, है ना? और हम उन्हें कितना पूरा कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, या हमें लेकर वो लोग कोई इच्छा रखते हैं तो अगर वो अधूरी रह गई है तब भी आपका पुनर्जन्म होना निश्चित है। और हमारी खुद की इच्छाएं जो है वो तो है ही। तो ये जो पुनर्जन्म होना या जन्म मरण के ये जो चक्र रहता है, ये सब पूरा इसी पे डिपेंड करता है, इच्छाओं पर ही डिपेंड करता है। तो अब अगर आप सनातनी हो और हिंदू धर्म को मानने वाले हो तो आपको ये पता होगा कि हमारे जो देवी देवता हैं, जैसे विष्णु भगवान हैं, उनके 10 अवतार होते हैं, शिव जी के 11 अवतार होते हैं, और भी देवी देवता हैं जिनके अवतार होते हैं, है ना? तो जब हमारे देवी देवता के पुनर्जन्म होते हैं तो हम मनुष्यों के पुनर्जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है ना? अगर हमारे देवी देवताओं के भी पुनर्जन्म होते हैं तो हम लोगों के भी पुनर्जन्म होते ही होंगे। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो देवी देवता है उनके पुनर्जन्म या अवतार जो होते हैं वो उनके इच्छा से होते हैं, और हमारे जो होते हैं वो हमारी जो पेंडिंग इच्छाएं पड़ी रहती है उनकी वजह से होते हैं, है ना? और अगर आप सनातनी नहीं हो तब भी इस बात से कनेक्ट करोगे कि जो परम शक्ति है उनकी इच्छा हुई, उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी। तो इस चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट ही इच्छा है। उनकी इच्छा से होती है चीज़ें, उनकी इच्छा हुई तो ये सब हुआ, और हमारी इच्छा हुई तो हमसे जितना पूरा हो सका हमने किया, बाकी पेंडिंग रह गई, और पेंडिंग रह गई तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो इस पेंडिंग इच्छा को ही प्रारब्ध कहा जाता है, और इसी तरह ये कर्मों का चक्र चलता रहता है, पुनर्जन्म होता रहता है। तो ये हमारा पहला जन्म नहीं है, पीछे पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, हम कितने लोगों से मिले होंगे, कितनी सारी इच्छाएं करी होगी, कितनी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई होगी। हमारा ये जन्म चल ही रहा है। आप किसी भी एज में मेरी बात को सुन रहे हो तो आप इस बात को कनेक्ट करोगे कि पीछे आपका जो जीवन बीत चुका है उसमें न जाने कितनी इच्छाएं अधूरी रह गई है। तो ये हमारा आखिरी जन्म है ऐसा हम नहीं समझ सकते, हो सकता है आगे भी और बहुत सारे जन्म होंगे। तो आप एक बार ही सोच के देखिएगा कि ये सारी बातों का अगर आप चिंतन करें तो शायद फिर पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है ये उलझन आपके मन से निकल जाएगी, और फिर आपको किसी भी और प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात से कितना सहमत हो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम अलग अलग टॉपिक लेते आते हैं। हमारे मन में उठ रहे जो भी सवाल होते हैं, हमारे चिंतन में ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हम ना तो खुल के इन पर बात कर पाते हैं और ना इनका सही जवाब हमें मिल पाता है। लेकिन मेरी समझ से मुझे जितना समझ आया, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि आपको लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी मिले। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पुनर्जन्म को लेकर अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी समझ से या मैं जितना जानती हूँ मैं आप लोगों के सवालों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। राधे कृष्णा।